मैं चाहता हूं इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को भी मुंह पे तमाचा मारा भाई। एक टीम जीतते जा रही थी और अचानक ये हो गया ड्रॉ। आप अगर देखा जाए इन माय ओपिनियन कि इंडिया की ये जीत हुई है, के अंदर स्किल टैलेंट है वो मेरे ख्याल से किसी के अंदर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? हमारे साथ मौजूद है हकीम साहब बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। पहला टेस्ट जो है इंडिया बुरी तरह हारा, आज जो है दूसरा ड्रॉ हो गया। हकीम साहब, ऑस्ट्रेलिया जीतते जीतते जो है इंडिया ने ड्रॉ करवा दिया। क्या क्या कहना चाहोगे ओवरऑल इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले लव यू इंडियन पब्लिक को और लवली इंडियन क्रिकेट बोर्ड को और लवली इंडियन क्रिकेट चेयरमैन को और खासकर जो है ये बुमराह को, जिसके वजह से अकॉर्डिंग टू मी ओपिनियन मेरा यही है कि हकीम साहब का कि भाई जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इंडियन का, जिस तरीके से लग रहा था एक टाइम ऐसा कि इंडियन क्रिकेट जो प्लेयर है ये स्टे नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने विकेट पे स्टे किया और काफी हद तक ऐसा महसूस हो रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये आराम से ये मैच जीत जाएगा और मिसाल के तौर पे इस सीरीज को भी जो है ना जीत के वो नंबर 1 कहलाएगा। लेकिन इंडिया का खास कर हम जितनी भी तारीफ करें कम है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं अगेन लव यू बुमराह, तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है, जितनी तारीफ करे हर गोशा है आप हसी। मैंने देखा था कि सुशांत मेरे ख्याल से कह रहा था कि पता नहीं बाबर आजम ने या कोई साजिश है जो मिसाल के तौर पे हेड्स को एकदम सेंचुरी मारा, पिछले मैचों में भी सेंचुरी मारा, इस मैच में और मेरे ख्याल से सेकंड इनिंग में उसे नजर लग गया और वो आउट हो गया। वैसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, लेफ्टी है, जिस तरीके से खेल रहा है आगे चल के बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा मतलब खतरे है हकीम साहब। इंडिया के लिए। तो मेरे ख्याल से उस्मान ख्वाजा भी जो है नो डाउट के वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, और जिस तरीके से मामला चल रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि इंडिया को कोई हरा सकता है। वो ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस बुरा होता है। मैं खुद अभी जो है अपने ग्राउंड का पूरा जो है ख्याल कर रहा हूँ, सारे खिलाड़ी को, खासकर तैयब को मैं प्लेयर को कह रहा हूँ कि तैयारी अपना परफॉर्मेंस दिखाओ। आदिल भाई हमारे उसको परफॉर्मेंस दिखाओ, दानियाल भाई है, लेकिन दोनों तीनों में से कोई ना कोई अनफिट हो जाता है जिसकी वजह से कैप्टन मजबूर हो जाता है। आई एम हेल्पलेस। मैं चाहता हूँ इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को भी मुंह पे तमाचा मारा भाई। एक टीम जीतते जा रही थी और अचानक ये हो गया ड्रॉ। आप अगर देखा जाए इन माय ओपिनियन कि इंडिया की ये जीत हुई है, इंडिया की जीत इस वजह से हो गई है कि एक टीम हार रही थी और वो अचानक और वो ड्रॉ कर दिया। तो मेरे हिसाब से तो इंडिया की जीत हुई, ऑस्ट्रेलिया की जीत नहीं हुई। और हेड्स की बैटिंग की परफॉर्मेंस करें तो वो बेहतरीन है और आने वाले दिनों में हेड्स बहुत जबरदस्त नजर आएगा, बहुत आगे नजर आएगा। जो अकॉर्डिंग टू मी हकीम साहब की तरफ से इस तरीके से बुमराह की परफॉर्मेंस ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, वो बॉलिंग भी कर रहा है एक तरफ से और बैटिंग भी कर रहा है। आप अब देखें कि उन्होंने विकेट पे स्टे किया और ये मैच को ड्रॉ करवा दिया और अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से वो मैच जीत चुका है इंडिया। वो ड्रॉ अलग लफ्ज है क्योंकि एक शिकस्त नजर आ रहा है, दूसरी टीम उसको डिफीट कर रही थी लेकिन वो नजर आ रहा था, लेकिन वो जीत गया। मेरे हिसाब से इंडिया जीत गया। अच्छा, बुमराह के अंदर वो स्किल और टैलेंट है, जो बुमराह के अंदर स्किल टैलेंट है वो मेरे ख्याल से किसी के अंदर नहीं है। आई एग्री विथ यू तैयब भाई, जिस तरीके से मिसाल के तो अगर बुमराह जो स्टे नहीं करता और तौसीफ भी इस बात को कहेगा कि भाई अगर बुमराह स्टे नहीं करता तो लाजमी को फॉलो ऑन पे आ जाते, फॉलो ऑन पे आके बैटिंग करते। तो अच्छा, जहां तक आपने जो सही सवाल किया कि बुमराह अगर नहीं होता तो जलील होते, तो फिर शामी को मैं कहता हूँ शामी को खिलाना चाहिए। अगर शामी को आप नहीं खिलाएंगे तो आने वाले दिनों में बड़ा मजा। लेकिन सिराज भी बॉलिंग अच्छा कराता है, ये बात नहीं है कि नहीं करता है, थोड़ा जोशीला खिलाड़ी है, टाइम लगेगा। लेकिन बुमराह जैसा ऑलराउंडर बेस्ट तो खिलाड़ी को, जैसे वसीम अकरम दुनिया का नंबर 1 है हमारे। हकीम साहब, अगर दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान ने जो है साउथ अफ्रीका को ओडीआई बीट कर लिया। T20 में हम लोग हार रहे थे हमारे, अब जो है ओडीआई में जिस तरह कमबैक किया है, सैम अयूब ने सेंचुरी मारी, उसके साथ जो है सलमान अली आगा ने काफी जबरदस्त साथ दिया है। ऐसा लग रहा था कि हम लोग हारने वाले हैं क्योंकि जो है बाबर आजम भी आउट हो गया था, रिजवान भी आउट हो गया था, मेन प्लेयर्स नहीं चले। उसके बाद जो है सैम अयूब खड़ा हुआ, उसके बाद जो सलमान अली आगा ने काफी जबरदस्त साथ दिया। क्या कहना चाहोगे? ओडीआई जीत गए हम लोग। आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने वाकई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख है अकॉर्डिंग टू मी के साइम अयूब हो या मिसाल के तौर पे जिस तरीके से सलमान आगा, देखिए मैं एक अच्छा खिलाड़ी उसको मानता हूं जो सेंचुरी मेकर ना हो, मैच फिनिशर चाहिए मुझे। आप एक दफा देख रहे कि 4 विकेट आउट हो चुका है, सपोज करें मेरे ख्याल 199 या 200 तक पहुंच चुके हैं, 40-41 रन चाहिए, 10 ओवर बाकी है, 6 विकेट बाकी है। लेकिन मैं एक अच्छा फिनिशर, साइम अयूब लव यू
हार्ट है हमारा, दिल है हमारा, चाहे मयूर की परफॉर्मेंस है, शॉट्स है। लेकिन अगर उसके जो कोचिंग करे, उसके अंदर जो रफू करना, यानी कि कोयले से हीरा निकालने वाला काम जो भी कर रहा है, नहीं कर पा रहा, उसको बर्बाद करना चाह रहा है, डिस्ट्रॉय। वो इसलिए कि एक सेंचुरी मेकर को कोई भी बंदा हो, एज ए पब्लिक आप उठा के देख लें, तो सेंचुरी अगर मैच हार जाते तो उसको इज्जत नहीं मिलता। इज्जत उस टाइम मिला उसको कि जब उसने मैच विन किया सलमान आगा। अगर आप सलमान आगा को आउट कर लो एक तरफ से, तो मेरे ख्याल में मैच खत्म था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप जब आप सेंचुरी कर चुके हो, तो इसका मतलब है आप। मैं तो उसको बहुत पसंद करता, हार्ट बीट से भी बिल्कुल दिल की धड़कन है वो हमारा। उसके अल्फाज, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं उसकी तारीफ का, हर गोशा आप हसी। लेकिन कहने का मकसद ये है, मान आगा अगर वो दिन में वो स्कोर नहीं करता ना, तो मैच वो पाकिस्तान हार जाता। और देखिए, अगर पाकिस्तान मैच लूज करता, तो आप अगर सोच रहे हैं कि मतलब वो सेंचुरी, तो सेंचुरी उसको यादगार नहीं कहते। देखिए, आप सचिन तेंदुलकर बेशुमार सेंचुरी भरा हुआ है। मैं उनके व्यूअर्स को या फिर जो उनके लवर्स हैं, उनको मैं डिस हार्ट करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन देखिए, सेंचुरी करना इज्जत नहीं है। आप देखें, अगर एक जगह आप उठा के देखें, तो सईद अनवर 194 स्कोर किया था। क्यों? अगर वो चाहता तो क्या 200 नहीं कर सकता था? 4 से 5 ओवर पीछे पड़े थे, 250 भी कर सकता था। लेकिन उसने मुल्क के लिए खेला, और वो अपने खेला। उसका जो कैच भी पकड़ा था अनिल कुंबले ने, तो उसको भी काफी डैमेज हुआ था, इंजरी का शिकार हुआ था। कहने का मेन मकसद ये आ रहा है कि भाई, आप सेंचुरी से ज्यादा आपने मुल्क के लिए खेला, मुल्क के लिए अच्छा खेला। आप जब देख रहे हो कि मैं सेंचुरी कर चुका हूँ, 40 ओवर में खेल चुका हूँ, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं होगा। लेकिन एक लड़का सेंचुरी बना चुका है, और उसको आपको नजर आ रहा है कि उसको एक एक बॉल जो है ना, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, कि वो फुटबॉल नजर आ रहा है। तो अगर उस टाइम वो आउट हो जाता है, तो ये काफी सेंचुरी तो हमारी ना हकीम साहब, उनकी वजह से जीत गया हम लोग। नहीं, सेंचुरी अगर वो भी आउट होता तो आपके सवाल में है, लेकिन मैं आपके सवाल से डिसएग्री करता हूँ। कहने का मतलब, हमें सेंचुरी नहीं चाहिए। आपका मकसद है हमारा मैच विन चाहिए, क्योंकि जो चीज हम खोए हुए हैं, वो चीज हमें हासिल करना। कहने का मकसद है, जब एक बंदा 40 ओवर खेल चुका है, उसे बॉल और बैट्स का सब कुछ पहचान हो चुका है। अब बॉल उसका जो है, उसको फुटबॉल नजर आ रहा है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से, जब उसको पता है कि भाई ये राबदा जो बॉलिंग कराने आएगा, और फील्ड प्लेस देखना चाहिए। मैं बार बार तैयब को भी कहता हूँ, फील्ड प्लेस चेक करो। अब जब फील्ड प्लेस में वो देख रहा हूँ कि पीछे साइड पे उसने एक फील्डर खड़ा करके रखा है, तो लाजमी वो मुझे स्लो वन फेंकेगा, और वही हुआ। स्लो वन हुआ, और इसने शॉर्ट तेज लगा ले, एज हो गया, और वो कैच, और इजी कैच लिया। कोई डिफिकल्टी कैच तो था ही नहीं मेरे ख्याल से। तो जब आउट होने के बाद आप देखें, लगातार मुसलसल 3 विकेट गिर गया। अब सिर्फ सलमान आगा के विकेट लेना था, और मेरे ख्याल से मैच का एकदम तवा बर्बाद हो जाता। एक ये टाइम ऐसा मोहम्मद हो रिजवान जाता, और ये बाबर आजम क्यों नहीं चले तो हकीम इनको साहब? निकालेंगे ना यार। ये हम तो कह रहे हैं, नए लड़के को आना चाहिए। जैसे हमारा लुकमान भाई है, ये भी टैलेंट नया आया। तैयब भाई है, इन लोगों को परफॉर्मेंस दे, और क्रिकेट टीम में चांस देना चाहिए। लेकिन नो डाउट, गरीब बच्चे हैं, इनको कौन देगा? यानी सिर्फ क्या हकीम साहब सिफारिश करेंगे तो चांस होगा? देखे नहीं, आप टैलेंट को देखे, मेरिट के बुनियाद पे आप लड़के चुने। हर कराची के, आप कराची से अगर लड़के उठाएंगे, तो 400 लड़के निकल आएंगे। लेकिन कौन लड़के को उठाएगा? आप सलमान आ गए, मुझे पर्ची लगता है। वो ठीक है, मैच उसने विन करा दे, कोई बात नहीं। 4 विकेट लिया हकीम साहब, देखिए, उसने मैच 4 जीता विकेट है। लिया है। अगर मैं लुकमान को भी मुसलसल 6 महीना मैच खिलाऊंगा, तो लाजमी वो परफॉर्मेंस देगा। अभी मेरे पास तैयब खिलाड़ी है, उसको मैं 6 दिन मुसलसल सिखा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो वो सीखा ही होगा। तो कहने का मतलब, अगर मैं तैयब को 6 महीना अगर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो लाजमी वो परफॉर्मेंस देगा। तो कहने का मतलब, सलमान आगा भी पर्ची है। एक मैच जीता। आज शाहीन शाह अफरीदी ने क्या खूबी किया, समझ में नहीं आ रहा। शाहीन शाह अफरीदी बोले मैं प्रॉपर ऑलराउंडर हूँ। आप प्रॉपर ऐसा ऑलराउंडर है। कितना रन बना लिए, मुझे स्कोर बताओ सिर्फ उसका। 8 गेंदों पे सिफर। 8 गेंद खेल के सिफर बना लिया, 2 दफा 3 दफा स्टम्प होने लग गया, यानी कि जलालत कर दिया। और 240 रन भी अब हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाएगा कि हम रो रो के जीतेंगे। अब ये है कि मैं तारीफ कर रहा हूँ साहिब अयूब का, दिल और जान से कर रहा हूँ। लेकिन मेरा कहने का मसला है कि सेंचुरी को नहीं देखो, मैच फिनिशर चाहिए मुझे मैच फिनिशर। एक सलमान खिलाड़ी अली खेल आगा गया। की तरह। हाँ, सलमान अली आगा हो गया, सईद अनवर हो गया। अब उसको देखो, वो कोशिश करता है मैं 40 ओवर 50 ओवर तक खेलते हुए जाऊं। लेकिन ठीक है, नो डाउट के फिर भी दिल की गहराइयों से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, रिजवान को मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन मोहम्मद रिजवान के एक जो मैंने अभी कमजोरी देखा है, कि यार वो पता नहीं छोटे कद का मसला है, क्या मसला, उसे बॉल ही नहीं खेला जा रहा है, स्लिप हो रहा है, फिसल रहा है। आने वाले दिनों में अगर उससे समझ उसको नहीं आता है, तो नो डाउट कि मैं तो कहता हूँ रिटायरमेंट का ऐलान कर दे तो बेहतर है।